जी बेटा मेरी बात सुने ध्यान से। हेलो एवरीवन। कह रहे फोर्स वेलोसिटी टाइम अगर फंडामेंटल यूनिट्स होते डायमेंशन ऑफ मास क्या होता? बेटा देखो, आपको मान क्या लेना था। लेट अस सपोज मास इज फोर्स टाइम ए, वेलोसिटी टाइम्स बी एंड टाइम टाइम्स सी, टाइम की पावर सी। अब फोर्स क्या होता है? mlt-2। फोर्स क्या होता है? mlt-2 पावर ए, lt-1 पावर बी और टाइम की पावर सी। अब बेटा मास तो खाली ए आ रहा है, यहां पे पावर, मास की पावर ए आर और यहां पे मास की पावर वन है, तो ए तो वन आएगा। तो सबसे पहली बात फोर्स की पावर तो वन आएगा, पर वो तो सब में ही है। अब लेंथ की पावर क्या रहा है? इधर क्या रहा है? लेंथ की पावर है ही नहीं, इधर तो जीरो है लेंथ की पावर। इधर क्या रहा है? वन प्लस बी, तो वन प्लस बी जीरो होना चाहिए, तो बी क्या होना चाहिए? -1। बी क्या होना चाहिए? -1। ऐसा किस ऑप्शन में? दो ऑप्शन में आ गया। अब फिर टाइम की पावर देखो, तो अगर बी -1 आ गया तो यहां पे -1 पुट कर दो। अब टाइम की पावर -2 +1 प्लस सी इक्वल टू, उधर तो मास की पावर है, उसमें तो मास है, टाइम तो है ही नहीं, तो यहां से सी क्या आ जाएगा? 1। सी क्या आ जाएगा? 1। एक तरीका ये है। पर बेटा अगर आप सोचें फोर्स क्या होता है? चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम, चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम। तो मास क्या हो जाएगा? एफ टी बाय एम, एफ टी, सॉरी एफ टी बाय वी। तो एफ वी की पावर -1 टी, आप ऐसे भी सोच सकते थे, ये ज्यादा अच्छा मेथड होता अगर आप ऐसे सोचने में कामयाब होते तो। उजैर प्लीज थोड़ा उधर हो जाए। कह रहे हैं प्रोजेक्टाइल इज फायर्ड फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ with the velocity 5 meter per second and angle theta with the horizontal, and the projectile fired from another surface from another planet with the velocity 3 meter per second at same angle follows the same trajectory। same trajectory का मतलब time of flight भी same, sorry range भी same और maximum height भी same। time of flight नहीं, same trajectory का मतलब same height and same range, same height and, तो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, कह रहे 3 से पेगा, तो 3 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, जो वहां पे आ रही होगी जी डैश उस प्लेनेट पे। अर्थ पे तो 5 से पेगा, 5 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। अर्थ पे तो 9.8 है, वो तो साइन स्क्वायर थीटा कट जाएगा, 2 कट जाएगा, 5 स्क्वायर तो बचेगा ना यहाँ पे, तो जी डैश क्या आ जाएगा? 9/25g, 9/25g। तो पहली बात तो g से कम आ रहा है। अब 9/25 का 9 3 जा 20, 9 3 जा 27, लगभग वन थर्ड आ रहा है, तो g का वन थर्ड कौन से वाले ऑप्शन में? 3.5 क्या दो आ गया। नेक्स्ट, अ पार्टिकल इज मूविंग सच दैट इट्स पोजीशन कोऑर्डिनेट्स, बेटा 0 पे ये है, 2 पे ये है, 5 पे ये है, तो बेटा डिस्प्लेसमेंट क्या हुई? बेटा एवरेज वेलोसिटी होती है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। एक्स कोऑर्डिनेट 2 से 11 हो गया, बीच में क्या हुआ मेरे को मतलब नहीं है। बेटा एवरेज वेलोसिटी होती है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, पाथ पे डिपेंड नहीं करती। डिस्प्लेसमेंट क्यों? 2 से 13 पे आ गया 11 आई कैप, 3 से 14 पे आ गया 11 जे कैप, 11 आई कैप प्लस 11 जे कैप अपॉन 5। अगला क्वेश्चन कह रहे तीनों मास सेम है, तीनों मास सेम है, बताइए एक्सेलरेशन क्या आएगा? क्या लल्लू बात है भैया, एक्सेलरेशन क्या आएगा? तीनों मास सेम है। अरे भैया एम एम 2m बना दो, और ये m लटक रहा है, mg माइनस टी प्लस टी माइनस म्यू 2mg म्यू एन, mg माइनस टी प्लस टी माइनस म्यू 2mg इक्वल्स टू m प्लस 2m इंटू ए। mg माइनस टी प्लस टी माइनस 2 म्यू mg इज इक्वल्स टू 3m इंटू ए। यहां से m को काट देंगे, यहां से बेटा a क्या आ जाएगा? g 1 माइनस 2 म्यू बाय 3, क्या दो आ गया समझ में आया? g 1 माइनस 2 म्यू बाय 3। नेक्स्ट, अगले वाले क्वेश्चन में चेंज इन मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल ओवर 0 to 8 सेकेंड। बेटा चेंज फोर्स टाइम ग्राफ के नीचे का एरिया देता है चेंज इन मोमेंटम, क्या निकाल लेंगे? टोटल चेंज इन मोमेंटम। ऊपर वाले एरिया को क्या लेंगे? पॉजिटिव। पहले 0 से 2 सेकेंड तक एरिया क्या है? हाफ बेस इनटू हाइट से कितना रहे? 6, और 2 से 4 में क्या रहे? 2 इंटू 3 -6, वो कट गया। 4 से 8 में क्या रहे? 3 4 12, तो 12 हो जाएगा चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम क्या हो जाएगा? 12। अब देखो बेटा, अब अगर आप ये देखना चाहते हो ना कि पेपर में सेम क्वेश्चंस आते हैं, आपको याद आ रहा है एक क्वेश्चन अभी थोड़े टाइम पहले मैंने आपको पेपर में करवाया था, मेरे को याद नहीं ईयर कौन सा था, प्रोबेबली 17 था, और उसमें क्वेश्चन आया था एक डिब्बा है पानी के अंदर, वो ए एक्सेलरेशन से ऊपर आ रहा है, उसमें कितनी सैंड डाल दे ताकि ए एक्सेलरेशन से नीचे जाए। याद आ गया क्वेश्चन? अब सोचो वहां पर क्या था? बॉयंट फोर्स। वहां क्या था? बॉयंट फोर्स।
जो हॉट एयर बैलून होते हैं उसमें भी बॉइंट फोर्स होता है, अंदर गर्म हवा होती है, बाहर ठंडी हवा होती है, बाहर वाली एयर की डेंसिटी ज्यादा होती है, अंदर वाली एयर की डेंसिटी कम होती है, तो रो वी जी ज्यादा होता है, बॉइंट फोर्स के कारण ही वो ऊपर जाता है। अब सुनो क्वेश्चन क्या, अ बलून विद मास m इज डिसेंडिंग डाउन विद एक्सेलरेशन a, एक्सेलरेशन a से नीचे आ रहे हैं, ठीक है। हाउ मच मास शुड बी रिमूव्ड सो दैट इट स्टार्ट्स मूविंग अप विद एक्सेलरेशन। वहां पर मास डाला गया था ताकि सेम एक्सेलरेशन से नीचे जाए, यहां पर मास निकाला गया ताकि सेम एक्सेलरेशन से ऊपर जाए। क्या क्वेश्चन में बहुत ज्यादा फर्क दिख रहा है? आप सिमिलैरिटी देखिए, आप सिमिलैरिटी देखिए, दोनों में कितनी सिंपल बातें हैं। हाँ, अब बस ये आपके दिमाग में आना चाहिए, वो लिक्विड में था और ये एयर में है। हाँ, एयर में भी है, अगर ऊपर जा रहा है तो कोई ना कोई तो बॉइंट फोर्स आएगा, मान लो वो एफ है। तो पहले लेकिन वो ए एक्सेलरेशन से नीचे आ रहा था, तो नीचे वाला फोर्स mg, ऊपर वाला फोर्स f बराबर m इंटू ए। अब कह रहे हैं वो हम चाहते हैं वो ऊपर जाए a से, तो f माइनस, अब मान लो कैपिटल M रिमूव कर दिया, m माइनस कैपिटल एम जी इज इक्वल टू m माइनस कैपिटल M इंटू ए। खत्म बात, कैपिटल M बता रहे हैं, ऐड कर दो, f कट जाएगा, कैपिटल M आ जाएगा। वही कैलकुलेशन के साथ किया है, वही दो इक्वेशन बनाई, बस वहां पे रोवी जी लिख दिया था पॉइंट फोर्स, अभी पॉइंट फोर्स को मैंने एफ लिखा है, पर वहां पे भी पॉइंट फोर्स कट गया था और यहां पर भी कट गया। मैं बस आपको ये सिखाना चाह रहा हूं, दिखाना चाह रहा हूं, बेटा ये है नीट के पेपर्स, और वहां पर भी वो अच्छा क्वेश्चन था उस पेपर का, यहां पर भी अच्छा क्वेश्चन ही है इस पेपर का। मैं ये जो पेपर आपको करा रहा हूं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मेरा मुद्दा 2014 नहीं है। मैं केवल और केवल आपको इन पेपर से एक बात सिखाना चाह रहा हूं, कॉन्फिडेंस गेन कर लो, पेपर देखा दिखाया मिलेगा। ऐड कर दीजिए, mg mg कट गए, यहां पे क्या बचेगा, कैपिटल mg इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ स्मॉल m माइनस कैपिटल M इंटू ए। अच्छा निकालो कैपिटल M, अच्छा कैपिटल M को इधर ले आइए, कैपिटल M g प्लस ए 2m a, तो 2ma अपॉन g प्लस है, 2ma अपॉन g प्लस है। क्या दो आ गया, पक्का आ गया। अगला 4m मास है, फूटा 3 पार्ट्स में, टोटल काइनेटिक एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग एक्सप्लोजन। कह रहे 2m मास तो वीवी वेलोसिटी से गया परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, ठीक है भाई। अब 2m मास किधर को जाएगा, mv का क्या हो जाएगा, नेट मोमेंटम mv√2, और तो 2m मास का भी वही मोमेंटम आएगा mv√2, क्योंकि टोटल मोमेंटम 0 होना चाहिए। तो इसकी काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर, दूसरे की काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर, और काइनेटिक एनर्जी को लिखने का एक और तरीका p स्क्वायर बाय 2m, मोमेंटम तो उसका भी यही होगा 2m स्क्वायर v स्क्वायर बाय 2m, लेकिन इसका मास क्या है 2m, तो ये क्या आ जाएगा, हाफ mv स्क्वायर हाफ mv स्क्वायर हाफ mv स्क्वायर, 3/2 mv स्क्वायर। क्या दो आ गया। तीसरे वाले की वेलोसिटी क्या होगी, अगर आपको p स्क्वायर बाय 2m से लिखने में आफत आ रही हो तो भाई कोई आफत लेने की जरूरत नहीं, mv√2 मोमेंटम होना चाहिए, बराबर 2mv डैश कर लो, v डैश क्या आ जाएगा, ये 2 को नीचे ले आओ, v/√2 आ जाएगा, खत्म। हाफ 2m इंटू v/√2 स्क्वायर कर लो, हाफ mv स्क्वायर मिल जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, आठवां क्वेश्चन क्या कह रहा भैया, x है a cos ओमेगा t, कह रहे एक्सेलरेशन बताओ। अरे भाई cos का x इक्वल a t इक्वल टू 0 पे वैल्यू क्या है, cos 0 1, ये हो गया x का ग्राफ। और एक्सेलरेशन क्या होता है, जब x पॉजिटिव होगा तो एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा, और जब x नेगेटिव होगा तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव, इस तरीके ग्राफ आ जाए। कौन सा ऑप्शन है 3। अगला कह रहे टेंशन बताओ कितनी हो ताकि एक्सेलरेशन 2 रेवोल्यूशन पर सेकंड स्क्वायर आ जाए। बताना है कि भैया सॉलिड सिलेंडर है, उस पर एक धागा रैप्ड है, मासलेस धागा है। अबे क्या परेशान कर रहे हैं भैया, ये है, अब इस पे धागा रैप्ड है, खींच रहे हैं, टेंशन कितनी होगी, F टेंशन है, तो F इंटू आर बराबर आई अल्फा, आई क्या जाएगा mr स्क्वायर बाई 2 अल्फा। अब r कट गया, mr अल्फा बाई 2, मास गिवन है, रेडियस गिवन है अल्फा, लेकिन रेवोल्यूशन पर सेकंड स्क्वायर में, तो रेडियन पर सेकंड स्क्वायर में क्या, 1 रेवोल्यूशन कितना रेडियन होता है 2 पाई, तो 2 पाई से मल्टीप्लाई करना, कर लोगे। तो mr अल्फा बाई 2, अल्फा रेवोल्यूशन पर सेकंड स्क्वायर में है, रेडियन पर सेकंड स्क्वायर के लिए 2 पाई से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगला क्वेश्चन, रेशियो ऑफ एक्सेलरेशन फॉर अ सॉलिड स्फीयर रोलिंग डाउन एन इंक्लाइन विदाउट स्लिपिंग टू स्लिपिंग विदाउट रोलिंग।
बेटा रोलिंग विदाउट स्लिपिंग में एक्सेलरेशन आता है जी साइन थीटा अपॉन एन प्लस वन, और स्लिपिंग विदाउट रोलिंग का मतलब होता है रोल नहीं कर रहा है, फ्रिक्शन नहीं है, जी साइन थीटा आएगा। एक में एक्सेलरेशन आता है जी साइन थीटा अपॉन एन प्लस वन, और एक में आता है जी साइन थीटा। बेटा आप मेरी बात नहीं सुन रहे हो बेटा, खुशी पुत्र, मैं बस आपको यह कहना चाह रहा हूं, अगर रोलिंग विदाउट स्लिपिंग है, रोल करता हुआ रहा है, तो वर्ती का एक्सेलरेशन क्या आता है, जी साइन थीटा बाय एन प्लस वन। तो एक्सेलरेशन क्या आता है, जी साइन थीटा बाय एन प्लस वन, जी साइन थीटा बाय एन प्लस वन। और अगर स्लिपिंग विदाउट रोलिंग हो रही है, अगर रोल नहीं कर रहा मतलब फ्रिक्शन नहीं है, तो खाली बेटा एम जी साइन थीटा इक्वल टू एम ए से एक्सेलरेशन क्या था, जी साइन थीटा। तो रेशियो लेना बड़े आराम से ले लेंगे। कह रहे ब्लैक होल होता है जिससे लाइट भी एस्केप नहीं कर पाती, तो बताओ अर्थ को कितने रेडियस से कंप्रेस कर दे ताकि एस्केप वेलोसिटी जो हो वो लाइट की स्पीड के बराबर हो जाए, ताकि लाइट भी उसमें से एस्केप ना कर पाए। आइए अहमद अली, बेटा मैं बस आपसे ये कहना चाह रहा हूं, ये अर्थ है अंडर रूट टू जी एम बाय आर। जी की वैल्यू किस किस को मालूम है, 6.67 इंटू 10 की पावर माइनस 11, 20/3 कह दूं, 20/3 कह दूं, अंडर रूट टू 20/3, चलो 6.67 10 की पावर माइनस 11। मास ऑफ अर्थ क्या दे रखा है, 5.98 इंटू 10 की पावर 5.9866 इंटू 10 की पावर 24, ये मास हो गया अर्थ का। अंडर रूट टू जी एम बाय आर, आर निकालना है, और ये मैं चाहता हूं 3 इंटू 10 की पावर 8, स्क्वायरिंग कर दो, तो आर इधर ले, इधर क्या आ जाएगा 9 इंटू 10 की पावर 16, और यहां क्या आ जाएगा 2, भाई ये क्या हो जाएगा 6 6 6 36 2 72, मैं जानता हूं थोड़ा सा ज्यादा यार, क्या फर्क पड़ता है यार, 72 9 8 72, मेरे को पावर बतानी है ना यार, क्या मतलब है यार। और ऊपर क्या है 10 की पावर 13, ये क्या आ जाएगा 10 की पावर माइनस 3। अब बताइए कौन सा ऑप्शन हो गया, 10 की पावर माइनस 3 कहां गया, कहां गया, 10 की पावर माइनस 3 के सबसे क्लोज कौन सा, 10 की पावर माइनस 2, क्यों, क्योंकि यहां पर क्या दिख रहा है 8, 8 लगभग 10 ही हो गया, 10 इंटू 10 की पावर माइनस 3, 10 की पावर माइनस 2। अगर मेरे को राउंड ऑफ करना होगा 10 की पावर में, तो 8 को क्या लिखूंगा 10, तो 10 की पावर माइनस 2, ठीक है। नेक्स्ट, इसके बाद बेटा क्या कह रहे हैं, डिपेंडेंस ऑफ इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड ई विद डिस्टेंस आर। मैंने बोला था अगर दोनों प्रेजेंट होंगे तो कौन सा वाला लिखेंगे, अरे बोल दो आगे यार, ये वाला लेंगे, ये वाला नहीं लेंगे भाई, क्योंकि वन मास यहां रखोगे तो एक्सेलरेशन जो आएगा नेगेटिव डायरेक्शन में आएगा। किसका है पेपर ये, चलिए नेक्स्ट, कह रहे किसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन आएगा अगर कांस्टेंट वॉल्यूम की वायर है। बेटा बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। बेटा F बाय ए हो गया स्ट्रेस, X बाय L ये हो गया स्ट्रेन, अब L से मल्टीप्लाई किया, L से डिवाइड किया, ये हो गया यंग्स मॉडुलस, तो इलोंगेशन L स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ जाएगा। वॉल्यूम तो कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट वॉल्यूम की वायर है, तो इलोंगेशन L स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो इलोंगेशन वर्सेस L स्क्वायर का ग्राफ स्ट्रेट लाइन आएगा। बेटा ये क्यों गलत कर रहे हो यार, बढ़ो आगे, अरे कोई तो हाँ ना बोल दो यार। इलोंगेशन और L स्क्वायर का जो ग्राफ आएगा, इलोंगेशन वर्सेस L स्क्वायर विल बी स्ट्रेट लाइन, विल बी स्ट्रेट लाइन, कह दो आगे यार। बेटा मैं फिर से बोल दे रहा हूं, F बाय ए ये हो गया स्ट्रेस, X बाय L ये हो गया स्ट्रेन, L से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, ये हो गया यंग्स मॉडुलस कांस्टेंट, वही फोर्स है, AL हो गई वॉल्यूम कांस्टेंट, तो इलोंगेशन वर्सेस L स्क्वायर विल बी स्ट्रेट लाइन, ठीक है। कह रहे अ सर्टेन नंबर ऑफ spherical drops of volume of a liquid of radius r coalesce to form a large drop of radius capital R and volume V. If T is the surface tension of liquid, तो एनर्जी रिलीज होगी। बेटा देखो मैंने आपको पहले बताया था, अगर बड़े ड्रॉप को छोटे छोटे ड्रॉप में तोड़ना हो तो एनर्जी लगानी पड़ती है, और छोटा, क्योंकि बेटा छोटे का एरिया क्या होता है, ज्यादा होता है, तो एरिया बढ़ाना होता है तो एनर्जी लगानी पड़ती है, और जब एरिया कम होता है तो एनर्जी रिलीज होती है। तो यहां पर छोटे छोटे ड्रॉप मिलके बड़ा ड्रॉप मिल रहे हैं। बेटा मेरी बात सुन लो बहुत ध्यान से, एरिया बढ़ता कब है,
जब छोटे छोटे ड्रॉप किए जाते हैं। जब चाय को बांटा जाए छोटे छोटे टुकड़ों में तो एरिया क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, चाय जल्दी जल्दी ठंडी हो जाती है। तो जब छोटे छोटे टुकड़े किए जाते हैं तो एरिया बढ़ जाता है। जब छोटे छोटे टुकड़े किए जाते हैं तो एरिया बढ़ जाता है ना। तो यहां पर क्या, छोटे छोटे टुकड़ों को मिला के एक बनाया गया, तो एरिया क्या होगा, घट गया होगा, एनर्जी रिलीज होगी। रिलीज किस किस ऑप्शन में है, रिलीज किस किस ऑप्शन में है, फर्स्ट और शिट मैन। मतलब मैं इसलिए शिट बोला क्योंकि इन्होंने मेरे लिए ऑप्शन नहीं छोड़ा कि मैं डायरेक्टली निकल जाऊं। अब टी डेल्टा ए एनर्जी रिलीज होती है, पहले एरिया क्या था बेटा, पहले एरिया क्या था, 4 पाई आर स्क्वायर इंटू एन, बाद में क्या हो गया 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। नहीं समझ में, टी डेल्टा ए होता है वर्क डन जो हमको करना पड़ता है एरिया बढ़ाने के लिए, और अगर डेल्टा एरिया कम होगा तो टी डेल्टा ए एनर्जी। बेटा वन एरिया की जो एनर्जी होती है उसको हम बोलते हैं सरफेस टेंशन। गधे शमीम इधर मत देख लियो, पंडित तेरी आंखें निकाल लेंगे। सरफेस टेंशन क्या होती है, सरफेस एनर्जी पर यूनिट सरफेस एरिया। सरफेस टेंशन क्या होती है, सरफेस एनर्जी पर यूनिट सरफेस है। तो वन एरिया की जो सरफेस एनर्जी है वो टी है, तो 4 पाई आर स्क्वायर एन, ये हो गई सरफेस एनर्जी। 4 पाई आर स्क्वायर टी उसकी सरफेस एनर्जी हो गई। अब बेटा देखो मेरी बात सुनो, अब क्या करो आप, आर से मल्टीप्लाई कर दो, आर से डिवाइड कर दो, 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 से डिवाइड कर दो, आर से मल्टीप्लाई कर दो, आर से डिवाइड कर दो, वही सेम आर लेना ऊपर नीचे, 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 से डिवाइड कर दो। ऐसा क्यों कर रहा हूं, 4/3 पाई आर क्यूब, ये फाइनल, ये तो वॉल्यूम हो गई। 4/3 पाई आर क्यूब, ये तो वॉल्यूम हो गई एक की, एन ड्रॉप थी तो एन ड्रॉप की वॉल्यूम आ गई, ये वी है, और वी बाहर निकल जाएगा, 3 बाहर निकल जाएगा, 3VT दिख गया, 1/r माइनस 1 कैपिटल आर। अरे कोई तो हाँ ना बोलो यार, नहीं आया क्या किरण, समझ में आ रहा है बेटा, नंदनी, अरे काड़ू क्यों नहीं आ रही है, आइए देखिए, जी कह रहे हैं 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे स्टीम है, उसको पास के 20 ग्राम वाटर में, अब बताना है कि वाटर का मास कितना हो गया प्रेजेंट। अरे भाई 20 ग्राम वाटर था 10 डिग्री सेंटीग्रेड पे, और कहां पे आ गया 80 पे, एम एस डेल्टा टी 10 से 80 पे आ गया, इंक्रीज इन टेम्परेचर क्या है 70, एम एस डेल्टा टी ये कितना हो गया 1400। अब एम मास जो 100 से 80 पे आया, तो एम एल, एम इंटू 540, ये तो एनर्जी रिलीज हुई कब, जब वो कंडेंस हुई स्टीम। पर क्या खाली वही एनर्जी रिलीज हुई, क्या वो 100 से 80 पे नहीं आया, वो भी आया। तो एम एस डेल्टा टी दोबारा रिलीज, अब वो 100 से 80 पे स्पेसिफिक हीट 1 दे रखी है, डेल्टा टी क्या हो गया 20। फिर से बता दे रहा हूं, 20 ग्राम वाटर था जो कि था 10 डिग्री सेंटीग्रेड पे, 80 पे आ गया, तो एम एस डेल्टा टी ये हो गई हीट गेंड, ये क्या हो गई हीट गेंड। भर पाओगी यार प्लीज। तो एम एस डेल्टा टी ये क्या हो गई हीट गेंड, और मैं तो डायरेक्टली लिख देता एम इंटू 560, क्यों, क्योंकि एम इंटू 540 तो तब रिलीज होगी जब वो कंडेंस होगा, एमएल रिलीज होती है बेटा फेज चेंज में। अगर आपको लिक्विड से वेपर बनाना तो एमएल देनी पड़ती है, और अगर वेपर से लिक्विड बनेगा तो एनर्जी निकलेगी, तो एमएल तो तब रिलीज हुई, और फिर वो 100 से 80 पे, तो एमएस डेल्टा टी और रिलीज होगी, तो एम इंटू 1 इंटू 20 रिलीज होगी, तो एम इंटू 560, तो एम क्या आ जाएगा 1400 अपॉन 560, 0 को काटे, 14 टेंजा 14 फोरजा 2.5। देखो 2.5 कौन से ऑप्शन में, देखो 2.5 कौन से ऑप्शन में है ही नहीं। अच्छा इन्होंने पूछा मास ऑफ वाटर, इन्होंने ये नहीं पूछा था कितनी मास टीम का लगा,
वाटर, स्टीम ये 2.5, ये भी तो वाटर बन गई और 20 पहले था, तो हो कितना के 22.5। अब इस क्वेश्चन में होता क्या है, इस क्वेश्चन नहीं, मैं आपको जनरलाइज बता रहा हूं, ऐसे क्वेश्चंस में होता क्या है, अगर आंसर 2.5 होता तो आप टिक कर देते। परेशानी क्या होती है, निकालना क्या है, कितना मास हो गया वाटर का। आपने एम किसको सपोज कर लिया, कितना मास स्टीम का लगा, आप कैलकुलेशन करते करते भूल चुके होते पूछा क्या। अगर ये बात दिमाग में नहीं रहेगी तो फिर गलती करोगे पेपर में, और मान के चलना एक क्वेश्चन गलत होगा। तो जो भी चीज निकालनी है, अगर उसके अलावा कुछ मान लिया है तो लिख लो, आंसर वो नहीं है। वहां पर एक बार लिखने में कोई फर्क नहीं पड़ जाएगा, आंसर इज नॉट एम, ये मास टीम का है। क्या ये बात समझ में आ गई, नहीं आ गई? बच्चा क्या होता है, टू, मेरे से गलती हुई कि मेरे को 2.5 यहां पे ऑप्शन कर देना चाहिए, नहीं तो फट से बच्चों की नजर जाती 2.5 कहां है। अगला, certain quantity of water cools from 70 to 60 in 5 minutes and to 54 in next 5 minutes temperature of the surrounding। बेटा मैं पहले ही बता चुका हूं, T1 माइनस T2 बाई T, चौथा या पांचवा पेपर लगातार जिसमें न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग का सवाल आ रहा है। T1 माइनस T2 बाई T, ये हो गया एवरेज रेट ऑफ कूलिंग इज प्रोपोर्शनल टू एवरेज टेम्परेचर डिफरेंस, T1 प्लस T2 बाई 2 माइनस TS। बेटा कह दो आगे यार, कोई दिक्कत की बात नहीं है, शंपा को तो नहीं आ रहा समझ में, आगे। ओ आगे, हाँ ना बोलो भाई। बेटा मैं सॉल्यूशन डालता जा रहा हूं, अब थोड़ा सा ये दिमाग लगा के देख लोगे पहला क्वेश्चन से कि कौन से पेपर का सॉल्यूशन आया। मैं ग्रुप पे जो सॉल्यूशन डालता हूं थोड़ा सा दिमाग लगा के मैच कर लेना कौन से पेपर का, नहीं तो एक जना मार्क करके डाल दिया करना। हाँ ठीक है, अगला क्वेश्चन पिछले पेपर में भी आया था, पहले वॉल्यूम डबल हुई है, हाफ हो गया प्रेशर, फिर वॉल्यूम को और बढ़ा रहे हैं तो प्रेशर और कम होगा, हाफ से कम किसी में एक ही ऑप्शन में। मतलब नीट में भी यही क्वेश्चन है, बताओ यार। ऑप्शन देखो कितने प्यारे हैं, बहुत ज्यादा तो गलती भी नहीं करवा रहे वो आपसे। जब आइसोथर्मल होता है तो पीवी का प्रोडक्ट कांस्टेंट होता है, जब एडियाबैटिक होता है तो पीवी की पावर गामा कांस्टेंट होता है। अरे कोई तो हाँ ना बोल दो यार। पहले वॉल्यूम V से 2V हुई आइसोथर्मल, फिर 2V से 16V हुई, मतलब 8 टाइम्स हो गई। तो बेटा यहां पर प्रेशर P था तो यहां P बाई 2 हो जाएगा, क्योंकि पीवी का प्रोडक्ट कांस्टेंट है। अब पीवी की पावर गामा कांस्टेंट है, अब यहां से यहां में पीवी की पावर गामा, कौन सी गैस है, मोनोएटॉमिक। गामा क्या होता है, F प्लस 2 बाई एफ, मोनोएटॉमिक के लिए F क्या होता है 3, तो गामा क्या हो जाए F प्लस 2 बाई एफ, 5 बाई 3, तो पीवी की पावर 5 बाई 3 कांस्टेंट। सोचो यहां पर 8 आ गया यहां पे, तो यहां पे 8 नीचे आ जाएगा, 8 की पावर 5 बाई 3 नीचे आ जाएगा, खत्म बात। तो प्रेशर क्या हो जाएगा 1/8 की पावर 5 बाई, और ये क्या 2 क्यूब, 3 कट जाएगा, 2 की पावर 5 क्या 32, तो P बाई 2/32, P बाई 64 आ जाएगा। बेटा कह दो आ गया यार, शिवानी को नहीं आया। नेक्स्ट कह रहे हैं भैया वॉल्यूम, कहते बताओ वर्क डन बताओ। अरे भाई जितनी क्लॉकवाइज साइकिल में वर्क आ रहा है उतना एंटी क्लॉकवाइज साइकिल में, जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव, जीरो। मीन फ्री पाथ क्या होते हैं 1/√2 पाई डी स्क्वायर एन, 1/√2 पाई डी स्क्वायर एन, 1/√2 पाई डी स्क्वायर एन, 1/√2 पाई डी स्क्वायर, 1/√2 पाई डी स्क्वायर एन, 1/√2 पाई डी स्क्वायर एन, 1/√2 पाई डी स्क्वायर। ये एनवी, ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम है, पहले भी बता चुका हूं आपको ये बात। ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम है, V बाय N आ गया नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। मैंने कहा था फील भी कर सकते हो, वॉल्यूम ज्यादा होगी तो ही मीन फ्री पाथ ज्यादा होगी, तो ही बिना टकराए चल सकते हो। आंखें बंद करके पागलों की तरह भाग रहे हो, याद आई बात। मैंने कहा था मोटे बच्चे होंगे तो टकराने की टेंडेंसी ज्यादा होगी, पतले पतले होंगे तो टकराने की टेंडेंसी कम होगी। बेटा सोचो एक मोटा आ रहा है आगे से लेकिन पतला आ रहा है तो टकराने की टेंडेंसी कम है, आगे भी मोटा आ रहा है तो टकराने की टेंडेंसी ज्यादा। तो दोनों के साइज पर डिपेंड करे, डी और डी, जितना दोनों का डायामीटर ज्यादा होगा उतनी मीन फ्री पाथ कम हो जाएगी। 1/√2 पाई डी स्क्वायर एन, 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 1/√2 पाई डी स्क्वायर एन। नेक्स्ट, तो रेडियस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, डायमीटर के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। कह रहे L1 L2, कह रहे अगर पहले हमने सोनोमीटर वायर के 3 सेगमेंट कर दिए, उसमें जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी आ रही है N1 N2 N3 आ रही है, तो पूरी वायर की फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या होगी। अबे गधों ढक्कन, एक तो ये हार्दिक ने इधर देखना नहीं,
अरे हार्दिक, इसकी लेंथ L1 है, इसकी L2 है, इसकी L3 है, तो टोटल लेंथ क्या हो जाएगी? L1 प्लस L2 प्लस L3। इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो। लोकपाल को बोलना सर बहुत गुस्सा कर रहे थे, कहना वो मेरे सामने नहीं, पर मेरे को पता वो किस हरकतों में। V से कर दो डिवाइड, V बाई 12, ये क्या हो जाएगी? फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी 1 बाई एन, V बाई 12 ये क्या हो जाएगी? 1 बाई N1, 1 बाई N2, 1 बाई N3। अरे बेटा कह दो आ गया यार, हाँ ना बोलो यार। हाँ प्रियांशु कश्यप समझ में आ रहा कदे? तो 1 बाई एन इक्वल टू 1 बाई N1 प्लस 1 बाई N2 प्लस 1 बाई N3। अगला कह रहे बताओ कितने नेचुरल पॉसिबल ऑसिलेशन होंगे जिनकी फ्रीक्वेंसी 1250 से कम होगी? अरे भाई पहले पहले निकाल लो बेटा, ये क्या है? पाइप कौन सा है? क्लोज्ड पाइप कौन सा है? फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होती V बाय 4L, जो आ जाएगी 100, जो कि क्या आ जाएगी? पहले V बाय 4L निकाल लो, वो आ जाएगी 100। क्लोज्ड पाइप, क्लोज्ड एट वन एंड, खाली एक तरीके का हार्मोनिक, कौन सा? ऑड। कौन सा? 100, 300, 500, 700, 900, 1100, 13, ना 13 वाला नहीं ले सकते, 1250 से कम कम वाले 6। कितने? 6। क्या दो आ गया समझ में यार? अगला, अरे यार ये मैं बड़ी बार बता चुका हूं यार कि भाई कितनी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी भैया, ये अभी 2-3 पेपर पहले ही मैंने डाला था, एक बार डॉपलर के 3-4 क्वेश्चन याद आ रहे? कराऊं सवाल दोबारा से? अगला बेटा वैक्यूम वाली जगह पे तो हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड सेम आएगी। जी, जहां पे डाइलेक्ट्रिक है वहां पे फील्ड कम हो जाती है, और जहां पे K2 वाला है वहां पे फील्ड और कम हो जाएगी। तो यहां तो वैक्यूम है, यहां तो जो थी वही की वही रहेगी, यहां पे कुछ कम हो जाएगी, और डाइलेक्ट्रिक जब ज्यादा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज्यादा E बाय की हो जाती है, यहां और कम हो जाएगी। तो ये वाला ग्राफ आएगा। कौन सा ऑप्शन हो गया? थर्ड। नेक्स्ट, वो यारा मेरे यारा, नेक्स्ट अंदर जो फील्ड आएगी, कंडक्टिंग स्फीयर है, अंदर जो फील्ड आएगी वो क्या आएगी? KQ बाय आर। क्या आएगी? KQ बाय आर। और बेटा पोटेंशियल, सॉरी ये पोटेंशियल आएगा। फील्ड तो कंडक्टर के अंदर क्या होती है? जीरो। और पोटेंशियल क्या होता है? जो उसके कारण उसकी सरफेस पे होता है वही उसके कारण उसके अंदर होता है। बेटा कह दो आगे। यही बात ओए गधे उजैर इधर देख ले बेटा, KQ बाय कैपिटल आर हो गया सरफेस पे, और जो उसके कारण उसकी सरफेस पे होता है वही उसके कारण उसके अंदर होता है। कह दो आ गया। बेटा मैं समझ रहा हूं यार, आप लोग यार थोड़ा सा भूखे होते हो सुबह से, लेकिन मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं ना, अभी इधर देख लेंगे तो ही फायदा होगा ना यार। नहीं मतलब मैं आपसे नाराज नहीं, मतलब मैं तो सॉरी कह रहा हूं आपको, मतलब बिना सॉरी कहे। बेटा मैं ये कहना चाह रहा हूं, ये मास m का स्फीयर है जिसका रेडियस a है, और यहां पे भी m मास का पार्टिकल है। कोई पूछे a/2 डिस्टेंस पे बताओ पोटेंशियल क्या होगा? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल माइनस gm अपॉन a/2। ये किसके कारण आएगा? ये तो आया इसके कारण, पॉइंट मास के कारण। इसके कारण क्या आएगा? माइनस gm अपॉन a। जो इसके कारण इसकी सरफेस पे होगा वही इसके कारण इसके अंदर। पर अगर कोई कहता है 2a डिस्टेंस पे बताओ, तो इसके कारण होगा यहां पर क्या आएगा? माइनस gm/2a, और इसके कारण भी क्या आएगा? माइनस gm/2 है, क्योंकि बाहर तो पॉइंट मास की तरह हो जाएगा। माइनस gm/r। कह दो आ गया मेरे यार, कह दो आ गया मेरे यार। मोटी कुमकुम कांडपाल, हाँ ये देखिए। नेक्स्ट बेटा माइनस डेल वी बाय डेल एक्स ई एक्स होता है, माइनस डेल वी बाय डेल वाई ई वाई होता है, माइनस डेल वी बाय डेल जेड ई जेड होता है। कर लेता हूं भाई। माइनस डेल वी बाय डेल एक्स ई एक्स होता है, माइनस डेल वी बाय डेल वाई ई वाई होता है, माइनस डेल वी बाय डेल जेड। माइनस डेल वी बाय डेल एक्स का मतलब है वाई और जेड कांस्टेंट है। पहले वी नहीं माइनस वी लिखो डायरेक्टली। माइनस वी क्या है? 6 माइनस 6x प्लस 8xy, कोई मेरी मदद मत कर देना, प्लस 8y माइनस 6yz। तू सही मत लिखे, तेरे हाथ काट देंगे। हाँ अब बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड इन एक्स डायरेक्शन क्या है? माइनस डेल वी बाय डेल एक्स।
तो डेल वी बाई, अब तो डेल बाई डेल एक्स करना है, -6 आ गया प्लस 8y आ गया। अब x y y z सब 1 है, तो ये क्या है 8 - 6 2, तो x डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड 2 आ गई। y अब डेल y करना है, डेल बाई 8x प्लस 8 - 6z। अब x y z सब 1 है, 1 1 8 8 16 - 6 10, सही बोल रहा हूं? तो 10, इसके बाद ई जेड डेल बाई डेल जेड वो आ जाएगा खाली -6y -6। तो बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या जाएगा, √EX² प्लस EY² प्लस EZ²। 100 136 140 140 किसका अंडर रूट होता है? 11 का अंडर रूट क्या होता है? 120, सॉरी 11 का स्क्वायर होता है 121, और 144 किसका होता है? 12 का। लगभग 144 ही है लगभग। अच्छा नहीं वो उसी फॉर्म में आंसर निकालना, मैं देख लिया भाई, सॉरी। 35 2 जा 70 70 2 जा 140, 35 अंदर रखो और 2 बाहर निकाल लो, ये हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू चार्ज हो गया फोर्स, 4 √35 4 √35, ऑप्शन 4। अगला कह रहे 8 वोल्ट का ड्रॉप आ रहा है 1 किलोमीटर में, तो 1 किलोमीटर में कितनी हीट डिसिपेट होगी? V²/R। 1 किलोमीटर में पावर लॉस क्या है चुड़ैल? 8 वोल्ट का ड्रॉप आ रहा है पर किलोमीटर, 8 वोल्ट का ड्रॉप आ रहा है पर किलोमीटर। इधर देख V²/R, और कह रहे रेजिस्टेंस पर किलोमीटर हाफ है, तो ये आ गया 128। तो 128 वॉट का लॉस आ रहा है पर किलोमीटर, और कह रहे कितने किलोमीटर है? 150 किलोमीटर, तो कितना पावर लॉस आएगा ये बताना है। अबे 128 इंटू 150, अब सोचो 100 इंटू 100 भी सोचो ना, 10,000 हो गया। तो पहली बात 10,000 के ऑर्डर का, अरे यार वो भी 2 हो गए। चलो भाई सॉल्व कर लो भाई, मल्टीप्लाई कर लोगे है ना, 19.2 किलोवाट आ जाएगा, हर साल यही आता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन कह रहे द रेजिस्टेंस इन दी 2 आर्म्स ऑफ मीटर ब्रिज आर 5 ohm and R ohm respectively. When the resistance R is shunted with an equal resistance, the new balance point is at 1.6 L1. The resistance R is, मिटो दू मिस्टर उजैर, आगे इधर देखो तुम, नहीं सॉरी, इसका नाम क्या है? दुनियो, डरना नहीं है। हाँ बेटा मेरी बात सुन लो ध्यान से। कह रहे पहले लेंथ थी L1, तो 5/R इक्वल्स टू, पहले नल पॉइंट आ रहा है L1 पे, तो 5/R इक्वल्स टू L1/100 माइनस L1, या थोड़ा सा क्वेश्चन देख लो तो समझ आएगा। R1/R2 इक्वल टू R3/R4। कह रहे फिर हमने R को R से शंट कर दिया, तो R और R अगर पैरेलल में हो तो R/2 हो जाएगा। और कह रहे अब जो नल पॉइंट आ गया वो 1.6 L1 आ गया अपॉन 100 माइनस 1.6 L1। पूछा क्या है? कह रहे रेजिस्टेंस R, पहले इनको डिवाइड कर दो, R कट जाएगा, L1 आ जाएगा, फिर L1 की वैल्यू पुट कर दो, R आ जाएगा। नेक्स्ट कह रहे हैं बताइए कि पहले हमने क्या किया, पहले हमारे पास एक गैल्वेनोमीटर है, पहले हमारे पास एक पोटेंशियोमीटर सर्किट है, हमने सेल को पहले शंट किया, सेल को इनफाइनाइट से, इनफाइनाइट का मतलब क्या, कुछ नहीं लगाया, कोई करंट नहीं है, तो नल पॉइंट आ रहा है L1 पे, तो E का ड्रॉप आएगा, E का ड्रॉप आया, और L1 पे नल पॉइंट है, तो E इक्वल टू KL1। फिर हमने इसको R से शंट किया, किससे शंट किया? R से। अब पोटेंशियल ड्रॉप क्या है यहां से, हम या तो E माइनस IR लिख लो, या तो E अपॉन R प्लस R, E अपॉन R प्लस R इंटू कैपिटल R। पैरेलल में हो गए ना सेल और कैपिटल R, सृष्टि जोशी और ये समृद्धि टंडन, तुम इधर देख लो, E अपॉन R प्लस R इंटू कैपिटल R, जो इसमें पोटेंशियल ड्रॉप आएगा वो इसमें, तो E अपॉन R प्लस R इंटू कैपिटल R, ये आ गया KL2। अब बेटा इनको डिवाइड कर दोगे तो R की वैल्यू आती है L1/L2 माइनस 1 इंटू कैपिटल R, L1/L2 माइनस 1 इंटू कैपिटल R। तो L1 कितना था? 3 मीटर, बाद में कितना रहा? 2.85 मीटर।
300 अपॉन 285 सेंटीमीटर में ले लिया ना, -1 इंटू कैपिटल आर, कैपिटल आर कितना है 9.5, उसको 19/2 कह दिया। क्यों कह रहा हूं वो अभी समझ में आ जाएगा, क्योंकि ये क्या हो जाएगा बेटा 15, ऊपर क्या आ जाएगा 15, नीचे क्या आ जाएगा 285, 15/285, 15/285, और ये क्या है 15 इंटू क्या है 15 इंटू 10 होता है 150, 20 होता है 300, तो ये कम है 15 इंटू 19 है, हाफ ओम। कितना आ गया हाफ ओम। कह रहे हैं बताइए मैग्नेटिक मोमेंट ज्यादा किस में आएगा। अबे जितना एंगल कम होता है ना, अगर ऐसे होंगे दो डाइपोल जितने कम एंगल पे होंगे, वेक्टर का रिजल्टेंट ज्यादा कब आता है, दो वेक्टर का रिजल्टेंट ज्यादा तब आता है जब मैग्नेटिक मोमेंट के बीच में जितना एंगल कम होता है। जितना मैग्नेटिक मोमेंट के बीच में एंगल कम होगा उतना मैग्नेटिक मोमेंट ज्यादा है। तो उसमें सबसे ज्यादा सी में, सबसे कम किस में आएगा बी में, सबट्रैक्ट हो रहे, अपोजिट डायरेक्शन मैग्नेटिक मोमेंट। अगला कह रहे हैं बताइए, ढक्कन खोलना भाई। सुन लो यार भाई प्लीज। हेलो टेंजिन, कितने टेंजिन आया आज? अब तो टेंजिन अंगों भी गायब लग रही है आज तो। और कितने टेंजिन आज क्लास में? एक ही ताशी है बस, दो दो, तीसरी कहाँ है? लड़कियों टेंजिन कहाँ है? चार। हाँ ये देखिए, मैं तो देख रहा परसेंटेज लॉस कितना गया टेंजिन में। हाँ ये देखिए, कह रहे भाई 0.2% मेन करंट जो जा रहा है वो गैल्वेनोमीटर जा रहा है। अबे गैल्वेनोमीटर में 0.2% जा रहा है करंट, तो शंट में कितना जा रहा है 99.8, तो यहाँ पे 0.2 जा रहा है, यहाँ पे 99.8, या इसमें कह दो 998 और इसमें 2, तो इसमें अगर 1 जाएगा तो इसमें क्या जाएगा 499। अब इसका अगर रेजिस्टेंस जी है तो आई आर, तो इसका क्या हो जाएगा जी बाय 499, जी बाय 499, क्योंकि I1 R1 I2 R2 बराबर होंगे। अब जी आर और आर बाय एन का क्या होता है, आर बाय एन प्लस वन। कह रहे एमीटर का रेजिस्टेंस क्या है जी बाय 500। अगले वाले क्वेश्चन में क्या कर रखा है, एक वायर दूसरी वायर, एक में I1 करंट है एक में I2 करंट है, डी डिस्टेंस पे यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कितनी आएगी, इसके कारण आएगी म्यू नॉट I1 अपॉन 2 डी, इसके कारण आएगी म्यू नॉट I2 अपॉन 2 डी, और परपेंडिकुलर तो अंडर रूट B1 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर। नेक्स्ट अगले वाले में कह रहे हैं भैया जब इसको ऐसे v वेलोसिटी से लेके जा रहे हैं तो बताना है ईएमएफ कितना जनरेट होगा। v क्रॉस b इधर को आएगा, v क्रॉस b डॉट एल होता था वेक्टर फॉर्म में, वेक्टर फॉर्म में क्या था v क्रॉस b डॉट एल, v क्रॉस b डॉट एल, v क्रॉस b डॉट एल भैया, v क्रॉस b डॉट एल, v क्रॉस b डॉट एल भैया, v क्रॉस। अभी तो खाली इनिशियल और फाइनल को ज्वाइन करो, एक सेकंड में कितना चलेगा v, तो एक सेकंड में कितनी लेंथ का फ्लक्स कट होगा, L इंटू वी एरिया का कट होगा, वन एरिया में B, तो LV एरिया में BLV, और L क्या है 2R, तो B 2RV, और V क्रॉस B किधर को आ रहा है इधर को, तो R वाला जो हो जाएगा वो पॉजिटिव पोटेंशियल पे आ जाएगा, R वाला हायर पोटेंशियल पे आ जाएगा पॉइंट। अगला 90% एफिशिएंसी होती है, एफिशिएंसी क्या होती है V2I2 अपॉन V1 I1 इंटू 100। एफिशिएंसी क्या होती है गधी, V2I2 अपॉन V1 I1 इंटू 100, V2I2 अपॉन V1 I1 इंटू 100। वंशिका कहां है? प्रियंका सानी, वेरी गुड। तुम क्यों आई हो? बेटा मेरी बात सुनो, मुस्कान खातून बड़ी होगी क्या करेगी, दातुन। बेटा देखो कह रहे हैं अ ट्रांसफॉर्मर हैविंग एफिशिएंसी 90% इज वर्किंग ऑन 200 वोल्ट 3 किलोवाट सप्लाई, मतलब 200 वोल्ट है और करंट पता नहीं कितना है, VI ये हमने पावर सप्लाई करी है और पावर क्या रखी है 3 किलोवाट, मतलब ये हो गई। तो प्राइमरी में करंट कितना आ गया 15 एम्पियर, एक तो ये पूछ रखा है, और कह रहे 90% एफिशिएंसी दैट इज इनपुट पावर अगर 3 किलोवाट है 3000 है, तो आउटपुट क्या हो जाएगी उसकी 90% दैट इज 2700, ये हो जाएगी आउटपुट पावर। और आउटपुट पावर किसके बराबर हो जाएगी VI के,
करंट सेकेंडरी में दे रखा है, सेकेंडरी की वोल्टेज पूछी है, कर लेंगे। यस, नेक्स्ट। इसके बाद बेटा कह रहे हैं परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, बताइए फोर्स कितना आएगा। अगर इंटेंसिटी आई है, अगर इंटेंसिटी आई है, एरिया ए है, एरिया ए है, तो आई ए एनर्जी आ रही है बाय सी, आई ए बाय सी, ये मोमेंटम हो गया, और जाते हुए आई ए बाय सी ऊपर को गया, तो चेंज क्या आ गया, 2 आई ए बाय सी। चेंज कितना आ गया, 2 आई ए बाय सी, 2 आई ए बाय, आई ए बाय सी नीचे को, आई ए बाय सी ऊपर को, तो चेंज कितना आ गया, 2 आई ए बाय सी। कह रहे हैं पहले मिनिमा ऊपर वाला और पहले मिनिमा नीचे वाले में डिस्टेंस, दैट इज सेंट्रल मैक्सिमा की विड्थ पूछ रहे हैं। सारे मैक्सिमा बराबर होते हैं, बीच वाला होता है डबल, 2 लैम्डा डी बाय ए, बाकी सबकी क्या होती है, लैम्डा डी बाय ए। वैसे एनथ मिनिमा कहां था, ए साइन थीटा इक्वल टू एन लैम्डा, ए साइन थीटा इक्वल टू एन लैम्डा, और एनथ मैक्सिमा कहां था, ए साइन थीटा इक्वल टू एन प्लस हाफ लैम्डा। इंद्राशीष तुम इधर मत देखना, तुम इधर क्यों देखोगे, एनथ मिनिमा कहां था, ए साइन थीटा इक्वल टू एन लैम्डा, ए साइन थीटा इक्वल टू एन लैम्डा। एनथ मैक्सिमा कहां था, ए साइन थीटा इक्वल टू एन प्लस हाफ लैम्डा, ए साइन थीटा इक्वल टू एन प्लस हाफ लैम्डा, ए साइन थीटा इक्वल टू एन प्लस हाफ लैम्डा। इधर देखो, ए साइन थीटा इक्वल टू एन लैम्डा और ए साइन थीटा इक्वल टू एन प्लस हाफ लैम्डा। आ गया समझ में। इसके बाद किस क्वेश्चन पे आ गया, हाँ 36। अच्छा, कह रहे हैं भैया लेमडा, जब पाथ डिफरेंस लेमडा तो इंटेंसिटी के आ रही, जब पाथ डिफरेंस लेमडा बाय 4 होगा, लेमडा पाथ डिफरेंस का मतलब तो क्या, मैक्सिमा। लेमडा पाथ डिफरेंस का मतलब क्या होता है, मैक्सिमा, और मैक्सिमा की पे क्या आती है, अंडर रूट आई वन प्लस अंडर रूट आई टू का होल स्क्वायर, या आई वन प्लस आई टू प्लस 2 अंडर रूट आई वन आई टू कॉस फाइव। याद आई बात या नहीं आई, तो बेटा मैक्सिमा पे क्या आती है, 4i, क्या आएगी 4i, और जहां पे लेमडा बाय 4 का पाथ डिफरेंस है, फेज डिफरेंस कितने का हो जाएगा, पाई बाय 2 का, 2 पाई बाय लेमडा पाथ डिफरेंस होता है फेज डिफरेंस। लिख के क्या देख रही है, 2 पाई बाय लेमडा पाथ डिफरेंस होता है फेज डिफरेंस, लेमडा बाय 4 है, क्या आ जाएगा ये 2 2 जा 4, पाई बाय 2 आ जाएगा। तो i1 रिजल्टेंट क्या आ जाएगा वहां पे, i1 प्लस i2, और cos पाई बाय 2 वाली टर्म 0 हो जाएगी, i1 प्लस i2 प्लस 2 अंडर रूट i1 i2 cos फाइव। तो पहले 4i आ रही थी, अभी 2i, तो पहले को वैल्यू को k क्या रखा था, तो अब क्या रही उसकी हाफ, k बाय 2। स्नेहा धामी को समझ में नहीं आ रहा है, नहीं आया, क्या बताऊं मैं इसको, विभा भारती, अरे विभा तो आ रही है, पढ़ लो तुम अच्छे से, नहीं तो यहां से फेंक देंगे नीचे तुम्हें। कल्याणी भारती, विभा भारद्वाज आइए, हाँ सुनो सुनो, इंद्राशीष, हाँ कर ले, बात कर ले, हाँ कर हिजबुल्ला, बात कर उससे। जितना तुम बात कर रहे हो ना उतना तुम्हें भी व्योमेश देखने लग गया। हाँ बाओ इधर देखें, तो बेटा मैंने आपको ये बता दिया, बेटा पहले था लेमडा पाथ डिफरेंस। ओ एक गधे व्योमेश, मैं तुम्हें बताऊं कि एक तो तुम ना एक नंबर के जो भी रिजल्टेंट इंटेंसिटी आ रही है पहले गिवन पॉइंट पे, वहां पर बेटा क्या आ रही है, पहले जो रिजल्टेंट कह रहे आई प्लस 2 अंडर रूट आई कॉस 2 पाई, कॉस 2 पाई क्या हो जाएगा 1 मैक्सिमा, तो ये क्या बन गया 4i, और जहां पे पाई बाय 2 है वहां ये हो जाएगा 0, तो 2i, तो आधी हो गई, k से k बाय 2 हो गई। अगला क्वेश्चन, एल डी बाय फोफी और फोफी, क्या दो आ गया, एल डी बाय फोफी होती है माइक्रोस्कोप की, अगर एफओ को बढ़ाया तो मैग्नीफाइंग पावर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और उसमें क्या होती है फोफी, टेलीस्कोप में बढ़ जाती है मैग्नीफाइंग पावर अगर एफओ को बढ़ाओगे तो। ये ए है, कह रहे नॉर्मली निकल जा रही है, 2a पे आ रही है और नॉर्मली निकल जा रही है। नॉर्मली निकलने का मतलब क्या 90, अब अगर ये 90 है ये a, तो ये 90 माइनस a फिर a, अबे कोई तो हाँ ना बोल दो, ये 90 है ये a, तो ये 90 माइनस है ये a, तो 1 इंटू साइन 2a बराबर म्यू इंटू साइन है, 1 इंटू साइन 2a इज इक्वल टू म्यू इंटू साइन है, साइन 2a क्या हो जाएगा 2 साइन a कॉस है, तो म्यू क्या आ जाएगा 2 कॉस है, क्या आ जाएगा, अबे कोई तो हाँ ना बोल दो इंग्लिश में, अरे इसका नाम क्या है भाई, विभा लोमी आ गया समझ में,
विभा लोमी पुत्र कह रहे 20% को जब बढ़ाया, 20% से जब हमने फोटोन की एनर्जी को बढ़ाया तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी 0.3 से बढ़ गई, 0.5 से 0.8 हो गई। 20% पता क्या होता है? 1/5। 100% का 1/5। तो 20% से, बेटा मेरी बात सुन लो ध्यान से, अब मैं क्या बताऊं यार, जब तुम इधर देखोगे ही नहीं। नीरज तो है नहीं, ये कौन है? अरे ये जो इसके बगल, हुस्नुल के बगल में नीतीश, इधर देख ले, रैपट बजाएंगे तो 15-20 तुम्हें। क्या बताएं यार। अरे नीतीश भाई, कोहली यार प्लीज इधर देख लो यार। ये पीलीभीत में तो पढ़ना ही नहीं है, खाली टोपी पहन के आ जाएगा। पीलीभीत कह रहे 20% से जब रेडिएशन की एनर्जी बढ़ा दी, सुन लो, 20% से जब रेडिएशन वाली एनर्जी बढ़ा दी तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी में 0.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की बढ़ोतरी हुई। भाई के मैक्स होता है HNU माइनस फाइव। फाइव तो कांस्टेंट है, जितना ये बढ़ेगा उतना ही ये बढ़ेगा। अगर इसमें 0.3 का इंक्रीज आया है तो HNU में भी 0.3 का इंक्रीज, और 0.3 क्या? 20%, 1/5। तो HNU क्या रहा होगा? उसका 5 टाइम्स, 5 इंटू 1.3, 1.5 रहा होगा, -5। और पहले क्या आई थी के मैक्स? 0.5। तो ये बेटा 5 क्या हो गया? 1। समझ में नहीं आया? निकलेश तुम बेटा, तुम बिगड़ गए हो। निकलेश गधे कह रहे हैं इंसिडेंट एनर्जी को जब 0.5, कह रहे हैं 20% से जब इंसिडेंट वाली एनर्जी बढ़ाई तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी 0.5 से 0.8 हो गई। 0.3 का इंक्रीज है, जो इसमें इंक्रीज होगा वही इसमें, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है। और अगर 0.3 जो है वो 20% है, 20% कह रहे हैं बढ़ाया, तो 20% अगर 0.3 है तो टोटल एनर्जी क्या रही होगी? उसका 5 टाइम्स। 0.3 का 5 टाइम्स क्या हो गया? 1.5। तो 1.5 हो गई एनर्जी इंसिडेंट जो थी, -5, और के मैक्स पहले क्या आया था? 0.5। तो वहां से 5 क्या हो जाएगा? 1। यार कह दो, कोई तो कह दो आ गया यार। बेटा सोचने का तरीका थोड़ा सा तो देख लो, समझ में आ गई या नहीं आ गई? अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, कह रहे हैं काइनेटिक एनर्जी को 16 टाइम्स कर दी, परसेंटेज चेंज इन डी ब्रोगली वेवलेंथ। काइनेटिक एनर्जी 16 टाइम्स हो गई, वेलोसिटी 4 टाइम्स हो गई, वेलोसिटी 4 टाइम्स हो गई, डी ब्रोगली वेवलेंथ 1/4 हो गई, 1/4 हो गई तो 25% हो गई, तो चेंज क्या है? 75% का। नेक्स्ट, लैम्डा 975 एंगस्ट्रॉम का एब्जॉर्ब किया हाइड्रोजन एटम ने, है ना। अब बताना है कि स्पेक्ट्रल लाइंस कितनी निकलेंगी। बेटा देखो मेरी बात सुनो, बताता हूं। देखो यार, मतलब कैलकुलेशन करनी है, थोड़ा सा मन लगा के खुद से देख लेते, खुद कर लेते। सबसे पहली बात n(n-1/2) निकलती है जब nth पे चला जाता है। तो क्या ये बात याद आ गई है? बेटा मेरी बात सुन लो, n(n-1/2) स्पेक्ट्रल लाइंस निकलती हैं। तो बेटा मेरी बात सुन लो, अब अगर n4 होगा तो 4 इंटू 3 12/2 6 हो जाएगा, 5 होगा तो 5 इंटू 4 20/2 10 हो जाएगा, और 3 होगा तो 3 इंटू 2/2 3 हो जाएगा। अब पहले देख रहे हैं कहां तक जा रहे हैं। बेटा लैम्डा है 975 एंगस्ट्रॉम, hc बाय लैम्डा होती है एनर्जी, और अगर एंगस्ट्रॉम में होता है तो hc की वैल्यू क्या लेते हैं? 12400, और नैनोमीटर में होती है तो 1240। क्या ये बात याद आ गई है? एंगस्ट्रॉम में आता तो 12400। तो बेटा मेरी बात सुनो, 12400 अपॉन 975, 97.5 ऐसे लिख लोगे। कोशिश करो बात ध्यान से समझने की। अगर ये 100 होता, अगर ये 97.5 के बदले 100 होता तो 12.4 बन जाता। अभी उससे कम है तो 12.4 से कुछ ज्यादा बनेगा। पहले वाले की एनर्जी क्या थी? माइनस हटा दो, 13.6। दूसरे वाले की क्या थी? 3.4, 13.6/2 स्क्वायर 3.4,
फिर 1.51, फिर 0.85, फिर 0.544। अब बेटा देखो इसमें डिफरेंस क्या है 10.2, इसमें क्या है 13.6 माइनस 1.5 क्या हो जाएगा 12.1। अब दिख रहा है 12.1 से तो ज्यादा है, 12.1 से तो ज्यादा है, और यहां पर क्या जाएगा 12.75, 12 पॉइंट ओ और चेक करें अब ये कितना ज्यादा है, उससे ज्यादा वाला आ रहा है नहीं आ रहा है, ये चेक करना पड़ जाएगा, मतलब कैलकुलेशन करनी पड़ जाएगी। आइए देखिए अब बेटा देखो मेरे को नहीं पता आप कैसे कैलकुलेशन करते हो, और अगर आपको लग रहा है मैंने ऐसी कैलकुलेशन सिखाई नहीं है तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं, मैंने आपको ऐसी कैलकुलेशन करनी सिखा रखी। आइए 1240। अच्छा मैं अगर आपको जस्ट ये बताऊं ये पर्टिकुलर जो मैं ये कैलकुलेशन कर रहा हूं ये कितनी बार आ चुकी हैं, तो बेटा ये पर्टिकुलर सेम कैलकुलेशन बहुत ज्यादा बार आ चुकी है। ये पर्टिकुलर कैलकुलेशन जो है ये रोल होनी स्टार्ट हुई थी एडवांस के एग्जाम से, ये सेम कैलकुलेशन आई थी, मेंस में भी कई बार आई, एडवांस में 2-3 बार आई है सेम कैलकुलेशन। तो बेटा ये कैलकुलेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा मैं कर कैसे रहा हूं। 1240 इसको लिख देंगे 100 माइनस 2.5, फिर 100 से मल्टीप्लाई कर दो और 100 से डिवाइड कर दो, और सबसे पहले तो ये काम कर दो, फिर 100 बाहर ले आओ, फिर 100 कॉमन लेके बाहर ले आओ, ये 12.4 बना दो, बहुत ही शानदार 12.4, और 1 माइनस 2.5 बाई 100 की पावर -1 लिख दो, और 1 प्लस एक्स की पावर n क्या होता है 1 प्लस एन एक्स होता है जब x बहुत छोटा होता है। तो ये 2.5% बढ़ाने को कह रहा है, कितना परसेंट बढ़ाने को कह रहे हैं, तो 12.4 में 2.5% बढ़ाना है। 1% क्या होता है सोचो, 1%, 1% होता है 0.124, लगभग 0.125, 0.125 को डबल करूंगा तो क्या बन जाएगा 2.5। अब 2.5 में थोड़ा सा और जोड़ना बाकी है, 0.125 का आधा मतलब 0.6, लगभग 0.3 के बराबर चल रही वैल्यू, तो ये क्या आ गया 12.7। इसका मतलब फोर्थ लेवल पे जाने की बात हो रही है। कितनी स्पेक्ट्रल लाइंस निकलेंगी 4, 4 माइनस 1/2। मैं एग्जैक्ट भी करवाया था 12.75, पर मेरे को कोई खास मतलब नहीं है क्योंकि मेरे को मालूम है जो एनर्जी डिफरेंस होता है उतनी ही एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, और ये 12.7 के आसपास मेरे को दिख रहा था बेटा 0.12। अगर मैं एग्जैक्टली 2.5% निकालने में लग जाता तो मेरा टाइम होता वेस्ट। मैं कह रहा हूं 1% क्या हो जाएगा 0.124, 2% क्या हो जाएगा 0.248, और फिर 0.5% और लो, या टाइम वेस्ट हो जाएगा ना यार, कह दो आ गया समझ में यार। आइए इसके बाद बेटा फोर्थ लेवल पे चला गया, क्योंकि 1 और 4 में जो डिफरेंस है वो 12.75 का है। बेटा ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देख लें, बड़ी बार आया हुआ क्वेश्चन है ये, एक बार आया हुआ क्वेश्चन नहीं, बड़ी बार आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से देख लेंगे, ना आना पाप लगेगा। वो एक्चुअली ना कीड़े आ रहे हैं इसलिए बंद कर दिया। हाँ अरे बेटा मेरी बात तो सुन लो रिया ने की। बेटा ऐसा है, कह रहे हैं लीथियम जो है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ऑफ लीथियम 2He4 दे रखी है, कह रहे हैं इस रिएक्शन में बताइए एनर्जी रिलीज क्या होगी। क्या पिछला वाला क्वेश्चन फिर से बताऊं या आ गया? 2 पे जाने के लिए 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट चाहिए होती है, अगले वाले पे जाने के लिए 12.1 आई थी, फिर 12.75 आई थी, फिर क्या थी 12. बस इतनी ही यूज होती है। और बेटा मैं आपको ये कह रहा हूं 975 एंगस्ट्रॉम पे वैल्यू अगर आपने निकाली वहां पे पेपर में 12.75, तो मैंने वहीं भूत बन के चिपक जाना। 975 एंगस्ट्रॉम पे कोई पूछेगा कितनी एनर्जी रिलीज होती है, कितनी 975 एंगस्ट्रॉम मतलब कितनी एनर्जी है 12.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तेजस्वी तू तो बेटा बचले मेरे से, तू पढ़ाई मत कर बस, कम बखत हाथ धो रहे वहां पे फ्लश से। भाई इसको पाइप को ऐसे खींच के हाथ धो रहे हैं वहां पे। हाँ ये देखिए, पता नहीं कैसे कैसे, अगर तेरी शादी पता नहीं कल को कैसे होगी यार।
3Li7 प्लस 1H1 बराबर 2He4, दो बार आएगा यार ये। अबे 2He4 दो आएंगे, एक छुट्टी पे गया वो। अब बैलेंस तो कर ही लोगे ना, ट्वाइस ऑफ 2He4 लिख दो यार, प्लस एनर्जी रिलीज। अब बेटा देखो, इसको फोड़ने में एनर्जी लगेगी और इस जब ये बनेगा तो एनर्जी रिलीज होगी। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन क्या है? 7.06। 7.06 ये तो ये पर न्यूक्लियन है, इनटू 4 ये हो गई बाइंडिंग एनर्जी। ये रिलीज होगी जब प्रोटॉन, जितने प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स इस तरफ है उतने इस तरफ है। क्या बात याद आ गई? ये एनर्जी रिलीज होगी एक हीलियम जब बनेगा। दो बनेंगे तो इनटू 2 क्या हो जाएगा? 8। 8 6 48, 8 7 56, 56.48 ये एनर्जी रिलीज हुई। और जब लिथियम को फोड़ेंगे तो कितनी एनर्जी लगेगी? 7 इंटू 5.6। 7 6 42, 4 गया, 7 5 35 और 4 39, 39.2। 39.2 एनर्जी यूज हो गई और 56.48 रिलीज हुई। तो नेट में रिलीज क्या हुई? दिस माइनस दिस कर लेंगे। 8 माइनस 0 8, 4 माइनस 2 2, 16 माइनस 9 7, 17.28, 17.3 MeV। कह रहे हैं यार ये तो बता चुका हूं, 1:7 अब है तो पहले कितना था? x से y बन रहा है। अब 1:7 रेशियो तो पहले क्या होगा? 8 और 0। 8 से 1 होने का मतलब है 3 हाफ लाइफ। 8 का आधा 4, 4 का आधा 2, 2 का आधा 1, 3 हाफ लाइफ हो चुका है टाइम पीरियड। कह रहे बैरियर पोटेंशियल ड्रॉप जो आता है पीएन जंक्शन डायोड में किस किस पे डिपेंड करता है? बेटा बैरियर पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है ये पी टाइप सेमीकंडक्टर है, ये एन टाइप सेमीकंडक्टर। यहां पे पी वाली डोपिंग करी, यहां पे एन वाली डोपिंग करी। प्लीज मेरी बात सुने, एक में पेंटावेलेंट इंप्योरिटी डाली, एक में ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी डाली। अब क्या होगा? एक एन टाइप बन गया, एक पी टाइप बन गया। अब इसके जो इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन रैंडम मोशन के कारण कुछ इधर जाएंगे, वो जाके होल को ऑक्यूपाई करेंगे। अब अगर डोपिंग ज्यादा हुई, डोपिंग बहुत ज्यादा कर रखी है, तो होल्स यहीं पे ही ज्यादा मिल जाएंगे, तो बहुत पतली सी लेयर बन पाएगी, डिप्लीशन लेयर पतली बनेगी। अगर डोपिंग ज्यादा कर रखी है तो डिप्लीशन लेयर कैसी बन जाएगी? पतली। और अगर डोपिंग कम कर रखी है, सोचो अगर डोपिंग कम करी है तो होल्स यहां पर होंगे ही कम, तो दूर जाके तो डिप्लीशन लेयर थिक बन जाएगी। तो डिप्लीशन लेयर कितनी चौड़ी बनेगी, कितनी पतली बनेगी, वो इस पर डिपेंड करेगा डोपिंग की मात्रा कितनी है, अमाउंट ऑफ डोपिंग कितना है। दूसरा, अब अगर टेम्परेचर ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी ज्यादा होगी, ज्यादा दूर तक जाके उसको न्यूट्रलाइज कर पाएगा, ज्यादा दूर वाला होल ऑक्यूपाई कर पाएगा। अगर टेम्परेचर कम हुआ तो क्या होगा? वेलोसिटी कम होगी, तो ये उस जैसी इलेक्ट्रॉन जाएगा कहेगा चल वापस निकल कर, तू जा रहा है तू वहां पे, तू पागल हो गया उधर जा रहा है, वापस क्या देगा? ये पॉजिटिव वाला खींच ले वापस, चल वापस कान पकड़ के। लेकिन टेम्परेचर ज्यादा होगा तो भाग जाएगा, टेम्परेचर ज्यादा होगा तो भाग जाएगा। कह दो आगे। तो टेम्परेचर ज्यादा होगा तो ज्यादा दूर तक वो मतलब आराम से इलेक्ट्रॉन तब भी निकल के भाग जाएगा। अब इलेक्ट्रॉन तो टेम्परेचर के कारण निकलना चाह रहा है, पर अलग अलग मटेरियल की रेजिस्टिविटी अलग अलग होती है। सेमीकंडक्टर अलग अलग होगा तो रेजिस्टिविटी अलग अलग होगी, तो इलेक्ट्रॉन को भागने आराम से देगा जब रेजिस्टिविटी कम वाला होगा। तो सिलिकॉन होगा, जर्मेनियम होगा, तो सबकी रेजिस्टिविटी अलग अलग होती है, तो इलेक्ट्रॉन जिसमें आसानी से भाग पाएगा उसमें डिप्लीशन लेयर और थिक बन जाएगी। तो बेटा कहने का मतलब क्या है? जो बैरियर पोटेंशियल डेवलप होगा वो टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर पे भी डिपेंड करेगा, अमाउंट ऑफ डोपिंग पे भी डिपेंड करेगा, टेम्परेचर पे भी डिपेंड करेगा। क्या दो आ गया समझ में यार? इसके बाद 44th, इसमें कह रहे कांस्टेंट पावर है के, एक सेकंड में के एनर्जी देंगे, टी टाइम में के टी एनर्जी देंगे, के टी एनर्जी हो गई हाफ एम वी स्क्वायर। तो यहां से वी क्या आ जाएगा? √2 के टी बाय एम, ये वेलोसिटी आ जाएगी। अब कह रहे हैं फोर्स बता दो। अबे वेलोसिटी आ गई तो एफ इंटू वी पावर है यार, कर लोगे ना यार? पहले वी बताओ, वी क्या आ गया? √2 के टी बाय एम। एफ इंटू वी पावर है, पावर क्या है? के, पावर क्या है? के, तो एफ इंटू वी पावर है, वेलोसिटी ये रही। फोर्स निकाल लेंगे या नहीं निकाल लेंगे? एफ इंटू वी, वी क्या है? √2 के टी बाय एम इज इक्वल्स टू के। अब के को नीचे ले आओ, अंदर आके के स्क्वायर बन जाएगा, ऊपर वाला कट जाएगा। √km/2t, √km/2t कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? √km/2 और t की पावर -1/2, ऑप्शन 4। अबे 4 आ रहा है ना यार आंसर में फर्स्ट। अरे यार आंसर को हटाओ, मारो गोली है, 4 है ना, मैंने क्या दिया? ये लो